नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली सोशल मीडिया में एक नाम विकास यादव काफी तेजी से ट्रेंडिंग कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि हाल ही में यहाँ पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने विकास यादव के बारे में ये कहा है कि विकास यादव ये FBI के लिए एक मोस्ट वांटेड है, जिनके ऊपर जो चार्जेस है वो मर्डर फॉर हायर और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट के इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। आपको बता दें कि यहाँ पर विकास यादव, जिनके बारे में US ये कहता है कि ये हरियाणा का प्राणपुरा यहाँ का रहने वाला है, जिनकी उम्र 40 साल बताई जाती है। इवन कि इनके बारे में ये भी कहा गया कि ये एक एक्स रॉ ऑफिसर है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक एक्स ऑफिशियल, जिनके ऊपर में US ये चार्ज लगा रहा है कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट जसपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर की साजिश में इन्वॉल्व था और ये अब FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इनका नाम रखा गया है। इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करें तो आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली यहाँ पर हुआ ये है कि FBI की तरफ से एक ट्विटर में पोस्ट की गई, जिसमें से ये लिखा गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट है, US का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनका नाम विकास यादव है, इनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि ये जो पन्नू है इनके मर्डर की साजिश में ये इन्वॉल्व था। इवन की FBI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि FBI विल नॉट टॉलरेट एक्ट्स ऑफ वायलेंस और अदर एफर्ट्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट दोज रिसाइडिंग इन द US फॉर एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स। ये FBI जो है ये किसी तरीके के जो वायलेंस है और जो अदर एफर्ट्स है इसे टॉलरेट नहीं कर सकता है। इवन आपको बता दें कि विकास यादव, जिनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो है मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग के। मर्डर फॉर हायर जहां पर US में मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट है और मनी लॉन्ड्रिंग जहां पर मैक्सिमम 20 इयर्स के कैपिटल पनिशमेंट है। और यहाँ पर US की तरफ से ये कहा गया कि विकास यादव, जिनका जो लिंक है वो निखिल गुप्ता से बताया जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब निखिल गुप्ता का मामला सामने आया था उस वक्त ये भी कहा जा रहा था US की तरफ से, US के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि निखिल गुप्ता का जो कनेक्शन है वो CC1 से है और जो CC1 है वो इंडिया का एक एजेंट है। ये एजेंट रॉ एजेंट उस टाइम कहा जा रहा था। अब यहाँ पर नाम सामने साफ साफ रखा गया कि जो CC1 है, जिनका नाम विकास यादव है, ये और इनके साथ में निखिल गुप्ता मिलकर एक हिटमैन को हायर किया गया और इस तरीके से ये जो पूरी प्लॉटिंग है पन्नू को असिस्नेट करने की ये की गई है। और इसके पहले भी आपको पता होना चाहिए कि 18 जून जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है उस वक्त भी कहा यह जा रहा है कि CC1 यहाँ पर इन्वॉल्व था, क्योंकि CC1 यहाँ पर जिस हिटमैन को हायर करता है और उस हिटमैन ने यहाँ पर विकास यादव को रियल टाइम वीडियो यहाँ पर शेयर करता है। ये हिटमैन कौन है इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर वीडियो शेयर की जाती है विकास यादव को। और इसी को आधार बनाकर ना कनाडा ने यहाँ पर, जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर ये क्लेम किया था, हो सकता है कि हमारे पास में एक वीडियो है जिसमें निज्जर की असैसिनेशन की वीडियो जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन हिटमैन कौन है इसके बारे में कनाडा ने कुछ फेस पहले भी शो कर चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पर यही इंटेल है जो कनाडा आज के टाइम में क्लेम कर रहा है कि हमारे पास में इंटेलिजेंस इनपुट है, इस तरीके से इंडिया के जो एजेंट है वो इन्वॉल्व है निज्जर के डेथ के मामले में। फिर आपको बता दें कि जब यहाँ पर US ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा कि विकास यादव, जो अपना नाम अमानत के नाम से निखिल गुप्ता से कम्युनिकेट किया करता था, अब ये US के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। आपको ये भी बता दें कि पन्नू का जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें से ये कहा जा रहा है US बेसिकली ये कहता है कि विकास यादव और निखिल गुप्ता दोनों ने यहाँ पर ये पूरी जो प्लॉटिंग है पन्नू को मारने की वो की है। और दोनों के बीच में कुछ डील इस तरीके की हुई कि विकास यादव, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक रॉ एजेंट है, एक्स रॉ एजेंट, जिस तरीके से US कहता है, बार बार ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने निखिल गुप्ता को हायर किया और निखिल गुप्ता ने एक हिटमैन को हायर किया। वो हिटमैन बाय द वे US एडमिनिस्ट्रेशन से ही बिलोंग करता था। और ये जो पूरा मामला है फिर वो सामने आता है। लेकिन जब विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच में बात होती है, जिस तरीके से US ये कहता है कि दोनों के बीच में $1 लाख की डील हुई थी और निखिल गुप्ता ने इनके बदले में यहाँ पर यह भी कहा था कि हम मेरे ऊपर जो चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस गुजरात कोर्ट में, इसे यहाँ पर ड्रॉप करना होगा। और ये जो पूरी डील है फिर वो दोनों के बीच में होती है, जिस तरीके से US कहता है। और एडवांस के तौर पर निखिल गुप्ता को $15,000 जो डॉलर है वो दी जाती है जून लास्ट ईयर में, जब लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी US विजिट के लिए होते हैं, जस्ट इसके पहले। और इस पर इंडिया की तरफ से क्या कहा गया है, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इनकी तरफ से ये कहा गया है कि विकास यादव, जिनका नाम बेसिकली सामने आ रहा है CC1 के नाम पर, ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट है, फिलहाल तो भी एम्प्लॉय नहीं है। और इसकी पहले भी आपने देखा होगा कि US और इंडिया दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है
जो पूरे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, इंडिया अपनी तरफ से बनाता है। और फाइनली यहाँ पे यूएस ये कहता है कि हम यहाँ पर इंडिया के कॉपरेशंस के लिए कंप्लीटली यहाँ पर सेटिस्फाई हैं। अगर यूएस यहाँ पर सेटिस्फाई है तो इंडिया के इंटरेस्ट का क्या? क्योंकि इंडिया गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ है एनआईए की तरफ से, जो आए दिन कहीं ना कहीं इंडिया को ये धमकी देता रहता है कि पार्लियामेंट में अटैक हो जाएगा, एयर इंडिया में अटैक हो जाएगा, जो खुलेआम यूएस में बैठकर इंडिया को धमकी देता रहता है, क्या इनके अगेंस्ट में क्या कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी? क्या यूएस इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा? क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने विकास यादव के मामले में ये कहा है कि इंडिया ने कॉपरेट किया है और हम लोग कंप्लीटली सेटिस्फाई है, लेकिन पन्नू के केस का क्या? और ये ओनली यूएस ही नहीं है, यहाँ पर कनाडा, यूके, यूएस, जो फाइव आईज है, ये पांचों जो देश हैं, ये ओनली सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट इन लोगों का सर्व होना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा था, ये एडमिट भी किया था कि हमारे पास में इंटेलिजेंस तो है लेकिन नॉट हार्ड प्रूफ, हमारे पास में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और अब यहाँ पर यूएस भी कहीं कनाडा के साथ में अब हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये चीजें तब निकल के आ रही है सामने जब आज से कुछ दिन के बाद में ब्रिक्स के समिट होने वाले रशिया के कजान में 2024 के लिए, जहां पर रशिया के लीडर पुतिन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग, ये जो लीडर हैं आपस में मिलने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर यूएस इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पर रिसेंटली निखिल गुप्ता, जिनका नाम पहले आया था, इन्होंने रिसेंटली के इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एफबीआई जो है, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये जानबूझ करके पन्नू के केस में यहाँ पर इनका नाम ले रही है और ये एक कंप्लीटली पॉलिटिकल गेम है यूएस के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल के आता है, क्या यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसके तहत क्या विकास यादव को इंडिया यूएस को सौंपेगा? डेफिनेटली बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया कभी भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत में विकास यादव को यूएस को नहीं सौंपेगा। इसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ डेटा की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि डेविड हेडली, मुंबई अटैक एक मास्टरमाइंड जो पूरी मुंबई की रेकी करता है, ये आज के टाइम में यूएस के जेल में बंद है। इंडिया लंबे टाइम से एक्स्ट्राडिशन की मांग करता है, लेकिन यूएस के अटॉर्नी ने यहाँ पर साफ साफ एक बात कही थी 2020 के टाइम में कि डेविड हेडली के बारे में, डेविड हेडली कैन नॉट बी एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया। हाँ, ये अलग बात है कि 26/11 का अटैक, तहवूर राना, इसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत में यहाँ पर एक्स्ट्राडाइट करने की बात की गई है। लेकिन जब भी बात हेडली की आती है, जब भी बात पन्नू की आती है, तो यहाँ पर यूएस एम्बेसडर गारसेटी की तरफ से, यहाँ पर गारसेटी की तरफ से ये कहा जाता है कि रेड लाइन शुड नेवर बी क्रॉस्ड। ये बातें इंडिया के खिलाफ ही की गई थी, क्योंकि इंडिया एक लंबे टाइम से एक्स्ट्राडाइट करने की डिमांड कर रहा है कि पन्नू को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट ये लगातार कहीं न कहीं अपनी स्टेटमेंट देता रहता है। और इसके कारण ये कहा जाता है कि इंडिया और यूएस के जो टाइज है, जो रिलेशन है, और वो डैमेज हो सकते हैं। और ये बात इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स ये बात कहते हैं। इवन पन्नू के केस को लेकर एस जयशंकर, जो हमारे देश के विदेश मंत्री है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि इंडिया यूएस जो टाइज है ये इम्पैक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडिया यूएस टाइज नॉट इम्पैक्टेड एट ऑल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन पन्नू केस। क्योंकि रिसेंटली अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी इस टाइम में यूएस में बाइडेन की सरकार है, नवंबर अगले महीने यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि यहाँ पर ट्रंप जीत के आ सकते हैं। इसके बाद में क्या? क्योंकि इसके बाद जो पॉलिसीज है वो चेंज होगी, जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये भी बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस बीच में यहाँ पर ये हो सकता है, जो पूरा मामला है जिस तरीके से अभी हाईलाइट किया जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रेड पॉलिसीज को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर इशू एक लंबे टाइम से बने हुए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस सिटी में 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस असेंबली जो है वो होस्ट किया गया? आपके पास में ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।